पटना में रिंग रोड की कल्पना हमारी सरकार ने दिया। उन्होंने क्या क्या बिहार को दिया है मालूम है? अपराध दिया था, अपहरण दिया था, घूसखोरी दिया था, भ्रष्टाचार दिया था, घोटाला दिया था। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन इन दिनों दिल्ली में हैं और वहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। बिहार में कई सारे पथ निर्माण को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में नितिन नवीन ने विपक्ष पर हमला बोला है, आरजेडी पर हमला बोला है, साथ ही साथ विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। नितिन नवीन ने कहा है कि जब विपक्ष की सरकार थी तो विपक्ष की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया था। उन्होंने अपने चरवाहा विद्यालय से केवल अपहरण देने का काम किया है, लूट देने का काम किया है। नितिन नवीन ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष को लपेटते हुए नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। देखिए, पिछली मुलाकात जब हुई थी तो उस समय भी माननीय नितिन गडकरी जी ने जिन विषयों को हम लोगों ने उठाया उस सब को बहुत ही सकारात्मक पहल हुआ और उसका परिणाम हुआ कि बिहार को करीब 4 प्रमुख सड़कों का तोहफा मिला था, जिसमें एक प्रमुख शहर सड़क पटना से बेतिया को 4 लेन का सड़क मिला था, जिसमें जेपी सेतु में पैरेलल एक ब्रिज भी है गंगा पे। इस बार हम लोग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो फेज़ 2 है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और हम लोगों ने 7 प्रस्तावों को चयन कर माननीय नितिन गडकरी जी को दिया है। उसमें जो प्रमुख योजनाएं हैं, पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे, और उसके बाद दूसरी जो प्रमुख योजना है दिगवाड़ा से रक्सौल की 4 लेन सड़क जी। इसके बाद तीसरी जो प्रमुख है सुल्तानगंज से देवघर 4 लेन ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का ये सड़क होगा। इसमें ये सड़क जो है देवघर से सीधे पारसनाथ को जोड़ देगा। चौथी जो प्रमुख योजना है बिहार शरीफ जहानाबाद अरवल होते हुए बक्सर तक, और ये 4 लेन सड़क बनेगी और ये 4 लेन बक्सर से जहाँ जुड़ेगी वहीं बक्सर से बनारस 4 लेन हम लोग पहले ही स्वीकृत करा चुके हैं माननीय नितिन गडकरी जी के सौजन्य से। तो बिहार शरीफ से सीधे अब बनारस जाने का एक रास्ता बन जाएगा। इसके बाद एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट है जिसको अभी हम लोग काम चल रहा है इंडो नेपाल रोड। उसमें अभी हम लोग का 2 लेन रोड बन रहा है। हम लोगों ने 4 लेन करीब 552 किलोमीटर की 4 लेन सड़क का आग्रह किया है और माननीय नितिन गडकरी जी ऐसे 7 योजना हैं। एक है मसरख से मुजफ्फरपुर भी, और एक है दलसिंह सराय से सिमरिया बख्तियारपुर। ये दलसिंह सराय से सिमरिया बख्तियारपुर जो हम लोग जोड़ेंगे, इससे सीधे बिदुपुर से पूर्णिया का एक फ्लैंक बन जाएगा। इससे पूर्णिया और सीमांचल जाने वाले लोगों को आसान हो जाएगा। तो ऐसी 7 योजना है। उसमें जो मसरख से मुजफ्फरपुर है, यानी मसरख वो सेंटर है जहाँ राम जानकी पथ आके मिलेगा, और मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार को डायरेक्ट हम लोग राम जानकी पथ के स्ट्रेच से जोड़ देंगे। तो ये 7 प्रमुख सड़कों का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप से हम लोग को आश्वस्त किया है कि केंद्र इन सभी जो परियोजनाओं को गंभीरता से लेते हुए उसको क्रियान्वयन कराएगी। और हम लोग को भी उम्मीद है कि जिस प्रकार से जो प्रमुख हम लोगों ने योजनाएं निकाली हैं उन योजनाओं का लाभ बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा, और ख़ास करके पटना कलकत्ता एक्सप्रेस पर एक बड़ा महानगर कलकत्ता से डायरेक्ट जुड़ेगा सड़कों के माध्यम से। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर थी में, वहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करते हैं उसमें इन सड़कों का बड़ा लाभ होगा, और मुझे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में इन बड़ी योजनाओं को सफलता मिल पाए। उन्होंने क्या नया लाया था बिहार की जनता ने देखा है। हम लोगों ने गंगा में जब तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार रही, गंगा पर बस एक महात्मा गांधी सेतु 4 लेन ही बना हुआ था, और आज जो गंगा में 8 फ्लैंक का 4 फ्लैंक का था, आज 62 लेन की सड़कें वहाँ पर बन रही हैं। पटना में रिंग रोड की कल्पना हमारी सरकार ने दिया। आज बिहार में हम लोग कहते हैं कि 6 घंटे में कहीं से पटना आ सकते हैं, अब हम लोग 5 घंटे के टारगेट पे काम कर रहे हैं। ये जो टारगेट बेस्ड काम करने का काम हम लोगों ने किया, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज आए हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट को, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वो हमारी सरकार को दिन है। उन्होंने क्या किया है, जो चरवाहा विद्यालय चलाने लोग थे उन्होंने क्या क्या बिहार को दिया है मालूम है? अपराध दिया था, अपहरण दिया था, घूसखोरी दिया था, भ्रष्टाचार दिया था, घोटाला दिया था। हमने सड़कें दी हैं, पानी दिया है,
जल जीवन हरियाली के माध्यम से हर घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है। आज एक एक गांव में बिजली की कनेक्टिविटी है। तो हमने क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया बिहार को, ये बिहार की जनता के सामने है। तो सुना आपने किस तरीके से नितिन नवीन ने विपक्ष पर हमला बोला है। वो लगातार कह रहे हैं कि जो गांधी सेतु पर 62 लेन की सड़कें बन रही है वो उनकी सरकार की देन है। जो पटना में रिंग रोड की कल्पना की जा रही है वो उनकी सरकार की देन है। साथ ही उन्होंने कई सारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के सरकार के द्वारा कामों की गिनती कराई कि ये जो भी काम हुआ है ये एनडीए की सरकार की देन है। वो बार बार अपनी सरकार की तारीफें कर रहे थे। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर हमला बोला है, विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि जो विपक्ष की सरकार थी उन्होंने बस चरवाहा विद्यालय के नाम पर अपहरण, लूट, अपराध देने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन ने अब विपक्ष को लपेटने का काम किया है। विपक्ष पर हमलावर रहे नितिन नवीन। तो अब इसमें देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि विपक्ष का इस पर क्या जवाब आता है, विपक्ष फिर नितिन नवीन पर क्या कुछ कहते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।